जी, मेरा नाम वीरू है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, अभी चुनाव हो रहा है, सबसे मेन मुद्दे हैं जो कर्ज है, महंगाई है, शिक्षण संस्थान है, और इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। लेकिन लोगों का स्टेट्स इतना मतलब गलत हो गया ना, लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी ने बस मंदिर बनवाया है। मैं आपको कर्ज का डेटा देता हूँ। भारत में 2004 में एक्सटर्नल डेप्ट होता है, यानी कि अपने रिश्तेदारों से जो कर्ज लो तो चुका दोगे, लेकिन साहूकार वाला कर्ज तो सबसे ज़्यादा होता है। तो भारत में जो एक्सटर्नल डेप्ट 2004 में था $112 बिलियन, वो 2014 में आके हो जाता है $440 बिलियन, यानी 400% की महंगाई बढ़ती है, मतलब कर्ज बढ़ता है। और सेम वो 2024 है $635 बिलियन, यानी कि 100% की मात्र बढ़ी है। यानी कर्ज का जो डेटा देता है वो कांग्रेस सरकार ज़्यादा ली थी। अब आते हैं महंगाई पे। आप या तो आटे का मूल्य ले लीजिए, तेल का मूल्य ले लीजिए, चीनी का ले लीजिए, या फिर पेट्रोल का मूल्य ले लीजिए, जो 2004 और 14 के बीच में लगभग 300% की महंगाई बढ़ी है, और कम से कम 150% की महंगाई बढ़ी है। सोना और चांदी के मूल्यों में 500% की महंगाई बढ़ी है, और आज का जो महंगाई का रेशियो 2014 और 24 के बीच में मात्र 77%। और जो सिलेंडर और गैस सिलेंडर की बात की जा रही है, गैस सिलेंडर के टॉपिक पे आते हैं। ONGC जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, उसका डेटा कहता है कि 2014 में हमारे यहाँ जो गैस की सिलेंडर के दाम थे वो 1100 और 1041 तक थे, जो कि आज न्यूट्रल है, यानी 77% यहाँ भी बढ़ी है। ये भी गलत डेटा है। अब आते हैं IIT, एम्स और इसरो पे, जिसपे कांग्रेस सरकार अपना छाती पीटती है। सबसे मेन जो इसरो की संस्थान है ना, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, 1846 में स्थापना होती है। आगे जाके IIT का ब्रांच ऐड हो जाता है, IIT रुड़की हो जाती है। फिर आते हैं बॉम्बे इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी 1858 में स्थापना होता है। आगे जाके बॉम्बे इंजीनियरिंग कॉलेज 1858 में ही मद्रास और पूना इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते हैं। आगे जाके उनको IIT के ब्रांच ऐड करके IIT बॉम्बे और मद्रास हो जाते हैं। BHU 1919 में स्थापना, आगे जाके IIT BHU 2012 में बनता है। ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी आगे की बढ़ी हुई है। तो सारे डेटा जो है वो गलत दिखाए जा रहे हैं। और एम्स की बात करें, 1999 से पहले भारत में मात्र एक एम्स था। अभी एम्स धारवाड़, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलागिरी, एम्स भटिंडा, एम्स देवघर, कह रहे कागजी तौर पे झूठा दिखावा कर रही है बीजेपी। एम्स मंगलागिरी चालू है, एम्स धारवाड़ चालू है, एम्स कल्याणी चालू है, एम्स भटिंडा चालू है, एम्स देवघर चालू है, एम्स गोरखपुर चालू है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है एम्स दरभंगा, एम्स लद्दाख और एम्स कश्मीर। और उसके बाद बताते हैं, इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, अभी एक पीरियोडिक सर्वे जो जारी करता है, हमारे देश में मात्र 5% अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन जो लोग 83% की बात करें, पूरी दुनिया में किसी एक देश का आप नाम नहीं बता सकते जहाँ 83% बेरोजगारी है। सबसे ज़्यादा है साउथ अफ्रीका में, जहाँ 28% मात्र है। उसके बाद आते हैं जो अभी का डेटा, इकोनॉमिक्स चाहे इंडिया टुडे, या फिर फर्जी डेटा हो या फिर सही डेटा हो, ऐसा मानता है कि भारत में 514 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई हैं। एज अ मुद्रा योजना के तहत हर साल सरकार 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दे रही है। सभी डेटा देखने के बाद तो क्या लगता है, सत्ता में बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है ना कि वो मंदिर मस्जिद पे बात करिए। अगर वो डेटा को सार्वजनिक करे, अगर बताए कि हमारे सरकार में क्या हुआ है, तो बड़ा चेंज आ सकता है। अंधभक्त क्यों कहा जा रहा है बीजेपी भक्तों को? क्योंकि उनके पास एक ही स्टेट बचा हुआ है, मंदिर मस्जिद। लेकिन अगर वो बताए कि कर्ज जो बढ़ा है, अगर वो बताए कि IIT एम्स की स्थापना, अगर वो बताए कि इसरो की स्थापना पाकिस्तान के सुपार्को से 9 साल बाद होती है, तब ये बड़ी बात है। ये बताए कि जो आज संविधान बदलने की बात करते हैं ना, आर्टिकल 13 भी है और 32 आर्टिकल है, उसके रहते हुए कोई भी संविधान नहीं बदल सकता है। इन सब चीज़ों पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। और संविधान बदलने की सोच है ना, सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देगा उस सरकार को ही, क्योंकि आर्टिकल 32A और B हमें इतना पावर देता है। संविधान बदलने की सोच थी इंदिरा गांधी की, और इंदिरा गांधी की सोच क्यों थी? 24, 25, 6 और 29 आर्टिकल ला दिया था उन्होंने। और बाकी चेंज कोई भी डेटा पूछिए जो सरकार से पूछा जा रहा है, अब मुझसे पूछिए, मैं बता। देखा जाए तो विपक्ष जो डाटा दिखाती है, फिर आपकी नजरों में वो झूठा है? नहीं, मेरा जो भी डेटा है गूगल पे 0.1% का भी अगर गलत होना तो आप मुझे कोट कर देना। अगर 0.1% का भी गलत हो तो जितना भी डेटा बताया आप जाके देख सकते हैं किसी भी सर्वे या फिर किसी भी पॉइंट पे। और सड़कों की बात होती है ना, सड़कों की संख्या तो मतलब हमारे 65,000 किलोमीटर की सड़कें थी 2004 तक। 2000 आते हैं हम लोग 14 में, तो हमारे यहाँ 90,000 किलोमीटर यानी 25,000 किलोमीटर की सड़कें बनती है। और अभी कितनी है? 1,40,000 किलोमीटर से ज़्यादा, यानी 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें बनी है। कुछ लोग अपना ज्ञान देते हैं कि लीन और लेन मेथड आ गया है, लेकिन लेन मेथड जब 2019 में आया, उससे पहले 35,000 किलोमीटर की सड़कें बन गई थी। यानी कांग्रेस सरकार के 5 सालों से ज़्यादा, 10 सालों से ज़्यादा, मात्र 5 सालों में सड़कें बन गई थी। और यही कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की योजना और इंदिरा गांधी के किए गए कामों पर थोड़ा बहुत मरम्मत करके बीजेपी श्रेय। नहीं, मैं इंदिरा गांधी के काम बताता हूँ। यही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट 14 मुकदमे ठोकता है इंदिरा गांधी पे, रायबरेली से चुनाव लड़ने से निरस्त कर दिया जाता है, और पूरे देश में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा लगा देती है 1971 में, 1974 में कोफे पोसा लगा देती है, और सरकार की जितनी भी रणनीतियां उसको ध्वस्त कर देती है। वही है इंदिरा गांधी की सरकार। जबरन जो धरने पे बैठता है उसकी नसबंदी कर दी जाती है, यही इंदिरा गांधी की सरकार है। और तानाशाही की बात आज तानाशाही ये थी ना, बीजेपी वाले तानाशाही कर रहे हैं। नहीं, तानाशाही अभी बोला जा रहा है, चंद्रचूड़ जी की इतनी तारीफ हो रही है जैसे विपक्ष के मुंह से। आप जानिए कृष्ण अय्यर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको बना दिया गया था, वो केरल में MLA थे, उनको चीफ जस्टिस बना दिया। ये है कांग्रेस की उपलब्धि। AN रैत थे, उनके पहले 4 बड़े चीफ जस्टिस 1973 में भारत के चीफ जस्टिस थे, वो एकदम लोअर थे, 67 से 71 के बीच में जितने भी कानून लाई थी इंदिरा गांधी उसका समर्थन किया था, उनको इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस बना दिया। ऐसे संविधान की जो धज्जियां उड़ाई है ना, कांग्रेस ने उड़ाई है, अगर सही से देखा जाए तो। अगर फैक्ट की बात करी जाए और देश की स्थिति की बात की जाए, जो आपने फैक्ट बताया, हाँ। अगर फैक्ट की बात की जाए, ऐसे अगर बोलिए ना एम्प्लॉयमेंट या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा है ना कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। हर एक जगह सार्वजनिक रूप से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर सरकार डेटा दे रही है, अगर सरकार कुछ कह रही है ना, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सर एक बात बताइए, गरीबी आज भी लोग कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। कांग्रेस ने सबसे पहले इंदिरा गांधी की सरकार में क्या कहा? गरीबी हटाओ। गरीबी क्यों नहीं हटी? 80 करोड़ क्यों राशन ले रहा है? नरसिम्हा राव की सरकार, गरीबी हटाओ। VP सिंह की सरकार, गरीबी हटाओ। राजीव गांधी की सरकार, गरीबी हटाओ। उसके बाद 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार, गरीबी हटाओ। 2009 में 1 करोड़ की जॉब की बात की, गरीबी हटाओ। लेकिन आज तक जब 80 करोड़ लोग को हम लोग
लोग राशन दे चलिए रहे हैं मैं तो गरीब आगे घटी लोगों कहाँ से से? बात करूँ, आपकी फैक्ट सुन के देखिए बाइक रुक गई है कि भाई सच बोल रहे हैं कि नहीं, तो ये बताइए सच बोल रहे हैं, बताओ। फैक्ट पे बात कर रहे हैं, मोदी सरकार अच्छी भाई है, मैं तो कांग्रेसी हूँ। कांग्रेसी है, हाँ। फिर भी बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं बड़े क्या कोई बात ख्याल से? नहीं। तो मतलब फैक्ट पे बात किए हैं या नहीं? मुझे इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, इसके बारे में नहीं पता, फिर क्या सुन रहे थे आप? मैं तो कांग्रेसी हूँ। कांग्रेसी बस, है, हाँ। पर ये सुन रहे थे कहीं बीजेपी की जगह कांग्रेस की तारीफ ना कर दे। नहीं भाई सही अच्छा बोल रहे थे। कोई अच्छा अच्छी बोल रहे थे, अच्छा मतलब बोल रहे सहमत है कि बीजेपी का जो सपोर्ट कर रहे हैं सहमत है? नहीं ये सहमत नहीं है, अच्छा बोल रहे थे, बता अच्छा बोल बस रहे थे। बोल अच्छा रहे थे। बढ़िया बोले ना, अच्छा, बदनाम तो नहीं देख लीजिए चाहता। कि वक्ता बहुत अच्छे हैं। बढ़िया बोल रहे हाँ। हैं। वक्ता होने की बात नहीं है, मैं नहीं। स्टेट्स पे बात करता हूँ। बिल्कुल। ऐसे अंधभक्त और चमचे बनने से अच्छा फैक्ट्स पे बात करिए। Facts पे बात कीजिए। फैक्ट्स की, और अंधभक्त क्यों कहा जा रहा है बीजेपी समर्थकों को? उनके पास एक ही मुद्दा बच गया। मैं बोल रहा हूँ ना, स्टेट क्लियर करिए, घर पे जाके पढ़िए कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होगा। जी। अगर इस पे बात करेंगे ना तो सारा निरस्त हो जाएगा फैक्ट। और सरकार जो भी लड़ रही है ना, सरकार पे ध्यान दीजिए कि आपका स्थानीय प्रतिनिधि क्या कहता है, स्थानीय प्रतिनिधि को देखकर वोट करिए। तो क्या लग रहा है सत्ता में बीजेपी आ रही है? देखिए, इस बार की लड़ाई बीच बीच की है। सत्ता में पूर्णतः रूप से बीजेपी भी नहीं आ रही है और ना ही कांग्रेस आ रही है। पहली बार किसी की भी लहर नहीं है। अच्छा, यही मतलब बात। किसी की भी लहर नहीं नहीं है, किसी टक्कर की लड़ाई चल रही है।